हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप सबों को पता ही है कि क्लास 12th के लिए जो सीरीज चलाया जा रहा है, इसमें अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में अभी तक 3.1 कवर हो चुका है, 3.2 कवर हो चुका है। आज जो लेक्चर्स है इसमें 3.3 हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए एंड हेडिंग लगा लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्या ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यही हेडिंग। सपोज क्या हो रहा है क्या कि एक कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। हम जनरल लेकर के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि एक कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स जो आई जे यानी कि एम और एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस पर ट्रांसपोज लगाना चाह रहे हैं। ट्रांसपोज का लगाने का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि ए पे ऊपर ये साइन दे दो या फिर ए पे ऊपर टी साइन दे दो, तो इसका मतलब बात एक ही है। तो इस स्थिति में होता क्या है, रो हो जाता है, रो कॉलम क्या हो जाता है, आपस में चेंज हो जाता है। यानी कि ए जे आई ये हो जाएगा और एन इज टू एम आ जाएगा। बात आ रहा समझ। बस जो एलिमेंट्स रहेगा उसका ट्रांसपोज कर देना है। एग्जांपल्स अगर हम बात करें, एग्जांपल्स लेकर के मान लो क्या कोई मैट्रिक्स ले रहे, ए कोई मैट्रिक्स हो गया 2 3 4 5 6 7। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है आप लोग देखोगे, R1 और R2 यानी 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे ही हम इस पर ट्रांसपोज लगा दे रहे हैं यानी ए के ऊपर डैश, तो क्या हो जा रहा है, रो बदल जा रहा है कॉलम में और कॉलम बदल जा रहा है रो में। अब देखो कितना रो था तभी, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 4 और इधर 5 6 7। ठीक है, अब ये कितना बड़ा कितना बन गया, 1 2 3 यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम का बन गया। तो इसमें यही चीज समझना हमें था कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यही बोलता है, जो रहेगा जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उस पर लगा देना है डैश और उसका रो एंड कॉलम को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ लेते हैं क्या कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई हम ले लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे। जब हम ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो खुद ही वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे क्या कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू ए जे आई या ए जे आई लिखो, इक्वल टू ए लिखो, बात देखिए। बस आपको ये समझना है कि ध्यान रखना चाहिए कि ए डैश इक्वल टू ई हो जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स बात करें इसका, एग्जांपल्स को लेकर, क्योंकि एग्जांपल से क्या होता है कि काफी क्लैरिटी आता है। एक कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 2x2 ऑर्डर का 1 3 और 3 1। सपोज हम यही लिए, हम यही कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिए 2x2 ऑर्डर का, और हम क्या किए, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोज निकालते हैं कैसे, देख लो 1 3 3 1। एंड इसको जब हम लोग ट्रांसपोज लगाने के बाद क्या होता है, आपको पता है कि रोज एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो 1 3 और 3 1। आप देख सकते हो कि ये जो था ये कुछ और नहीं, ये क्या है, यही है। यानी आप यहाँ भी बोल सकते हो कि ए डैश इक्वल टू ए हो गया। तो यही हम बता रहे थे कि ए डैश इक्वल टू अगर ए हो जा रहा है तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल्स हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ए आई जे ले रहे हैं, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मतलब माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसी एग्जांपल के साथ हम आपको समझाते हैं। ए डैश हो निकालना है हमें, तो ए डैश निकालने में क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो वहां पे सिंपली कुछ होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, यहाँ भी माइनस हो गया, 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 यानी ए डैश अगर हम बात करें, ए डैश अगर बात करें यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये हो गया ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अगर ये इस तरह आ जा रहा है कहीं पे ए डैश इक्वल टू माइनस का ए, तो हम समझ जाएंगे क्या कि वहां पे स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अरे बस एक में पॉजिटिव है, एक में निगेटिव है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर, मिटाते हैं इसको। एक्सरसाइज में आने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, एक प्रॉपर्टीज छूट गया था जो ट्रांसपोज का है, वो ये प्रॉपर्टी क्या है। पहला है कि अगर ए का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा निकलेगा क्या, ए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मान लेते हैं कि के ए का जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे क्या आएगा, के ए। आप सोच रहे हो के क्या है, के कोई भी कांस्टेंट, अगर 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तीसरा बोला जा रहा है कि अगर ए प्लस बी का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश दोनों से लग जाएगा। एंड लास्ट एक दिया हुआ है कि अगर ए और बी जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, बी डैश और ए डैश। ये चार्ट्स आपको ध्यान में भी रखना है क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 1 का 1 में बोलते हैं, बोला फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 5 1/2 माइनस का 1, ये कोई मैट्रिक्स है। सपोज दैट क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया ए। हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना, आपको पता है ये ट्रांसपोज निकालने क्या रो एंड कॉलम चेंज होगा, तो निकाल दो। ए डैश इक्वल टू 5 1/2 या माइनस का 1, इसमें भी ट्रांसपोज दे दो, नहीं भी तो चलेगा, आप सीधा निकाल सकते हैं आंसर अगर आप कैपेबल हो निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 रोज 1 कॉलम होगा। अब हमको चेंज करना है, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 रोज 3 कॉलम। ठीक है, चलो निकालते हैं क्या, 5 1/2 माइनस का 1, तो ये क्या निकला, ये देख सकते हो, ये क्या हो गया 1 2 3, यानी कि यह रो में अगर बात करें तो 1 हो गया 1/3 मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक 2/2 ऑर्डर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स में सोचोगे कि सर बार बार यही लेते हैं, तो चलो भाई ठीक है, इसका ट्रांसपोज करके निकालना, निकालो आराम से। बी डैश निकाल दो, बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये कितना है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जो हमारा फॉर्म भी बनेगा कितना 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा ना, तो उस कंडीशन में रोज एंड कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये सारा का सारा किधर में आ जाएगा, कॉलम के टर्म है ना। तो 1 5 6 ये दिन देखो, √3 5 6 ये नीचे वाला 2 3 -1। ठीक है, बस साधारण सा था, उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है, ये लिखने का जरूरत नहीं है 3/3 ऑर्डर, या फिर हम जो लिख रहे हैं ये बस आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको समझाना ही चाह रहे हैं। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना तो उसका ट्रांसपोज के क्या बन गया, ये बन गया। ये क्या बना कि 1/3 मैट्रिक्स का था, इसको ट्रांसपोज ये बन गया। बस ये लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में, आपको बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया, क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स है ना, ये कोई मैट्रिक्स दे रहे हैं, क्या है -1 हो गया, 5 हो गया, -2, दूसरा 2 7 1 3 9 1, ये कोई मैट्रिक्स है। बोल लेते हैं बी भी कोई मैट्रिक्स है, कौन सा है भाई, -4 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1। हमें दिखाना क्या, वेरीफाई करने के लिए बोला गया है क्या, यहाँ पे देखते हैं,
एक बनाते हैं, एक आप लोग बना लीजिएगा, है ना। ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये हमारा सवाल है, ये कि हमें क्या करना है, निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं ए प्लस बी डैश। तो हम सबसे पहले करते क्या है, ए प्लस बी को हम लोग ऐड करते हैं। तो चलो ए प्लस बी को ऐड करो, ए प्लस बी को ऐड करते हैं। ऐड करने आपको पता है, माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस का 4 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3, और माइनस का 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। हम लोग ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है, अलग पेन से लिखते हैं। अब -4 है और -1 हो गया, कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 5, ठीक है। ये 2 है और ये 1 है, 3, ये 3 है और -5 है, -2, ये दो 5 और 1 6, 7 और 2 9, और ये 9 और 0 कितना हो गया, 9, -2 प्लस 1 माइनस का 1, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, 1 और 1 2, ठीक है। अभी तक यहां हम तक पहुंचेगा, ए प्लस बी का वैल्यू निकलेगा। ऊपर हम लोग लिख के इसको मिटाते हैं भाई। ये हमारा निकल रहा है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस, अच्छा बी का ट्रांसपोज बोला गया, ठीक है। ए प्लस बी का हम लोग ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान रहे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करके यहाँ लिख रहे हैं। तो ट्रांसपोज कर दो, यानी कि रोज एंड कॉलम को आपस में चेंज कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 5 3 माइनस का 2 6 9 9 माइनस का 1 4 2, यानी ए प्लस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाले हैं तो ये हमारा निकला, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं, फिर हम ए डैश फिर बी डैश हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए ए डैश निकालते हैं, ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 2 3, इधर में 5 7 9, इधर में माइनस का 2 1 1, ये ए डैश निकल गया, ठीक है। और बी डैश भी निकाल दो, बी डैश निकाल दो भाई, क्या हो गया, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब लास्टली बोला गया था कि यार दोनों को जोड़ देना था, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, जोड़ दो आपस में, दूसरा पेन ले देते ना, -1 और -4 कितना आ गया भाई, माइनस का 5 5 और 1 6, -2 प्लस 1 माइनस का 1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 माइनस 5 -2 9 0, यानी कि 9 हो गया, 1 प्लस 1 2। आप देख सकते हो यहाँ तक अभी हम लोग निकले एलएचएस आरएचएस करके देख सकते हो कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि हम देखें क्या कि ए प्लस बी का हम लोग जब ट्रांसपोज लिए तो हमारा रिजल्ट निकला क्या, ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन 3 भी सेम टू सेम उसी तरह है, क्वेश्चन 4 भी उसी प्रकार से है, क्वेश्चन 5 में हम आते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम 5 बना के दिखा देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। 5 नंबर 5 का एक ले रहे हैं, ये कोई मैट्रिक्स लिया गया है 1 माइनस का 4 और 3, बी कोई मैट्रिक्स है माइनस का 1 2 1, ठीक है। हमें दिखाना है क्या, वेरीफाई करके दिखाना है भाई, ए और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश ए, यानी बी डैश और ए डैश का ट्रांसपोज करके दिखाना, ठीक है। ये करके दिखाओ। इसमें आपका काम आएगा क्या पता है, आपका आएगा जो हम लोग सिखाए थे अभी तक में, क्या चीज, मल्टीप्लाई करने के लिए,
ठीक है, ये सबसे पहले बताओ कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये बताओगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कितना, ये 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो बनेगा कितना, बनेगा यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनेगा अगर हम लोग ए और बी निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ए बी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, और जो बनेगा कितना 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1 हो गया 2 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, माइनस का 3 6 3। ठीक है, अब बोला गया क्या, ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर देना। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये करते हैं, ए और बी का हम लोग ट्रांसपोज निकाल देते हैं। -1 4 -3 2 8 6 1 4 3। ट्रांसपोज निकाल दो, यहां से ट्रांसपोज निकाल के हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख दो क्या, माइनस का 1 2 1 4 8 4, माइनस का 3 6 3। ये यहां पर निकल गया क्या, ए बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग करते हैं क्या, बी डैश ए डैश निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बी डैश निकालते हैं, उसके बाद हम लोग फिर निकालते हैं ए डैश को। ठीक है, किसी को भी निकाल सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो बी डैश, पेन थोड़ा बदल लेते हैं भाई, ए डैश निकालो। ए डैश क्या हो गया, यानी ए पे ट्रांसपोज लगा दो ना, 1 माइनस का 4 3। जैसे इस पे हम लोग ट्रांसपोज लगा देते तो क्या आ गया रिजल्ट, 1 माइनस का 4 और 3। ठीक है, यही आएगा। बी डैश निकालते हैं, कितना है, माइनस का 1 2 1, इस पर ट्रांसपोज लगाते हैं, माइनस का 1 2 1। अब क्या करते हैं, दोनों का ट्रांसपोज हो गया, उसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी क्या था भाई, माइनस का 1 2 1, किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, ए का ट्रांसपोज से, 1 माइनस का 4 3। तो फिर से अगेन ये कितना हो गया 3/1 और ये 1/3। तो आपको पता है दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बनेगा। 3 1 3 1 और ये 1:3। तो हमारा बन जाएगा क्या, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो करो, माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस का 3, 2 1 जा 2, माइनस का 8 3 6 1 माइनस का 4 और ये 3। ठीक है, अब देखो इस दोनों को मिला के देखो, -1 इसको हटा दो सीधा, 4 क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है, यहाँ पे तो माइनस दिख रहा है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो देख सकते हो कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ है। तो अगर इतना बराबर इतना है तो ठीक है, वेरीफाई कर देना, अगर नहीं है तो वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, हमारा क्या हुआ है, कहीं ना कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो आप कहीं देखिएगा ध्यान से, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं, 6 का 1 2 में कोई में से एक बनाते हैं, 6 का 1 बनाते हैं। क्या बोला गया है कि एक कोई मैट्रिक्स लिया गया है, एलिमेंट्स क्या है, कॉस अल्फा, नीचे में माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। हमें वेरीफाई करके दिखाना है क्या, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ये हमें करके दिखाना है। तो चलो हम लोग दिखाते हैं क्या, हमें निकालते हैं ए डैश सबसे पहले। ठीक है, तो ए डैश निकाल दो, ए डैश निकालते हैं, इस पर ट्रांसपोज लग जाएगा तो कितना हो जाएगा,
कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये उधर चल जाएगा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब दोनों को हम जब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए डैश इंटू ए, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे लिखिए ए डैश इंटू ए, यही हो रहा है ना, तो सीधा हम यहीं पे कर देते हैं, लिख देते हैं ए डैश और ए, सेकंड यहां से सेकंड स्टेप बन गया, तो ये हमारा ए डैश हो गया और ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करो, अब यहां से सॉल्व कीजिए आराम से। क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, जैसे दिखा दें, कहने का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर दोबारा ये सारा काम करना है ना। मल्टीप्लाई करके लिखो आराम से, क्या हो गया, कॉस को कॉस से करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये माइनस का साइन अल्फा है और ये माइनस का साइन अल्फा, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब उसी प्रकार से इस दोनों को इस दोनों के साथ करो, इधर में कर दो, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा। अब ये माइनस के साथ माइनस 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 ही होगा, कुल मिलाकर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये यहाँ पे इसको इसके साथ कर दो, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, प्लस हो गया ना जी। इसको करो इसके साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, उसके बाद इसको करो इसके साथ, कितना आ गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब इस दोनों को फिर इस दोनों के साथ, साइन अल्फा हो गया और कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, अब इसको चलते हैं इस दोनों को इस दोनों के साथ, क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग जानते हो क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है क्या है, 1। ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1। तो यही जो बोला गया था, ये प्रूव करना था, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी जो होता है, यानी कि हमने वो सिद्ध करके दिखा दिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो क्या, 6 के बाद सेकंड नंबर भी वही है, 7 नंबर भी उसी प्रकार से है, आपको दिखाना है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप लोगों को बताएं क्या, ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इक्वल टू माइनस का ए डैश हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो 7 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हो क्या है, 9 में क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन हल्का है बट इंपॉर्टेंट है। फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश। इसी प्रकार से क्वेश्चन 10th का भी बनाना है। मान लो कोई ए मैट्रिक्स ले लिए हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, हमें ये दोनों फाइंड करना है ना। फाइंड इतना चलो देखते हैं, फाइंड करते हैं ए प्लस ए डैश। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश इधर भी निकाल लेते हैं, फटाक से निकाल लो ए डैश। क्या होगा भाई, 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0 होगा। अब ये निकालो, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश निकाल लो। तो 1/2 ए कितना है भाई,
0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। उसको ऐड करना है किसके साथ? यहाँ एक बड़ी ब्रैकेट दे दो, इसको दे दो क्या, छोटी ब्रैकेट लिख, प्लस A डैश 0 माइनस का A माइनस का B A 0 माइनस का C B C 0। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देना आपस में, ये बड़ी वाला ब्रैकेट बाहर से दोनों को कर देना आपस में जोड़ देना, जोड़ दो आराम से। 1/2 इसको उसके साथ 0 प्लस 0 0 होगा, A और माइनस A 0 हो गया, B माइनस B 0 हो गया, माइनस का A और A 0 0 0 0, C और माइनस का C कितना हो गया 0, माइनस B प्लस B 0, माइनस C प्लस C क्या हो गया 0, ये 0 और ये 0। कुल मिलाकर के हमारा जो वैल्यू आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था, ये हाफ A प्लस बी, तो हमने फाइंड किया हाफ A प्लस बी, वो कितना निकल गया, वो 0 0 0 निकल गया। ठीक है, आप लोग इसको लोग निकालिएगा, वो जो रिजल्ट आएगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार का क्लास की जो 10th नंबर है, 10th नंबर में भी क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उसके लिए क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया गया उसको कोई भी नाम दे देना। ठीक है, कोई ना कोई नाम दे देना है, और उसके बाद करना क्या है, आपको एक बार इस पे निकाल देना है, एक बार इस तरह निकाल देना है। ठीक है, समझा रहा? तो अगर इस तरह निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सिमेट्रिक है, कौन इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप लोग उतना कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। एंड आप लोग सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए मकर संक्रांति को। ठीक है, ओके।